अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए आलू टिक्की बना रही हूँ और टेस्ट में ये बिल्कुल कीमा की जैसी टिक्की होगी। अक्सर बाजार में इस कबाब को कीमे की टिक्की कहते हैं और ये टिक्की आप बच्चों को लंच में भी बनाकर दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। इन कबाब को बनाने में हमें ना कोई आलू बॉयल करने की झंझट होगी और ना ही हम कोई इसमें महंगी चीज यूज करने वाले हैं। लेकिन आप ये टिक्की जब खाएंगे तो बाकी कबाब्स को आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा ताकि आपके भी कबाब इसी तरह मजेदार बने। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आलू की टिक्की बनाने के लिए हमने ये 3 अदद बड़े साइज के आलू लिए हैं जो हमने छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इस तरीके से रफली कटिंग कर लेंगे, यानी हम इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। आज मैं बिल्कुल इतनी यूनिक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज से पहले मैंने आपको मुख्तलिफ किस्म की आलू की टिक्की बनाना सिखाई हुई है, लेकिन ये उन सारी टिक्कियों को पीछे छोड़ देगी क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और डिफरेंट स्टाइल से आज मैं बना रही हूँ। तो आप मुकम्मल वीडियो को देखते रहें। ये हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए थे। आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी आलू ले सकते हैं। या आप देख सकते हैं हमने तमाम आलू कटिंग कर लिए हैं। अब हम लेंगे चॉपर में हम आलू को अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी आप बारीक चॉप ना कीजिएगा, बल्कि आप हल्का सा ही चॉप कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग कबाब्स बनाते हैं तो आलू का बिल्कुल चूरा चूरा कर देते हैं, लेकिन हम दरदरा सा ही चॉप करेंगे। आप देख सकते हैं हमने इस तरीके से आलू को चॉप कर लिया है, ये देखिए इस तरह। अब हम क्या करेंगे, आलू के अंदर जो स्टार्च होता है, जो पानी होता है, इसको हम निकाल लेंगे। एक बाउल के अंदर हम मलमल का कपड़ा बिछा देंगे, इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे और जो बाकी के आलू रह गए हैं इनको भी हम चॉप कर लेंगे। ये देखिए हमने तमाम आलू चॉप कर लिए हैं। अब हम इस तरीके से चारों कॉर्नर्स को पकड़कर मुकम्मल पानी निचोड़ लेंगे। आप इस तरीके से हल्का हल्का दबाकर पानी को निचोड़ लें। जितने ये अच्छे तरीके से पानी इसमें से ड्राई होगा इतने ये कबाब जबरदस्त बनेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने तमाम पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया है, क्योंकि आपको पता है आलू के अंदर काफी हद तक पानी मौजूद होता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप भी देना चाहूंगी। ये जो पानी है आप बिल्कुल इसको वेस्ट मत कीजिएगा। आप इससे चेहरे के लिए रेमेडी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आलू की रेमेडी चाहिए तो आप मेरे मनाज व्लॉग चैनल पर ये रेमेडी विजिट कर सकते हैं। और ये हमने 2 अदद मीडियम साइज के प्याज लिए हैं जो हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे। ये प्याज को आप अच्छी तरीके से मुकम्मल चॉप कर लें। आप देख सकते हैं हमने प्याज चॉप करके इसमें से पानी मुकम्मल निकाल लिया है, क्योंकि प्याज के अंदर भी काफी हद तक पानी होता है। तो आप ये दोनों चीजों के अंदर से अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे हरे भरे मसाले। हम इसमें डालेंगे सुरख ये लाल मिर्ची हमने ली थी, ये हमने ली थी तकरीबन 5 से 7 अदद, जो हमने इस तरीके से बारीक चॉप कर ली है। और साथ ही हमने ली थी 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी हमने बारीक चॉप कर ली है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना आप लाजमी डालेगा, इसमें बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आती है। ये हमने हरे भरे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। अब हम बैंडी के लिए इसमें क्या ऐड करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं यूज करना चाहते तो आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा भी आप मैदा शामिल ना कीजिएगा, सिर्फ आप 3 से 4 चम्मच ही ऐड कीजिएगा। कॉर्नफ्लावर हम चाय के 2 चम्मच ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लावर की वजह से कबाब में बहुत ज्यादा क्रिस्पीपन आ जाता है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे सुर्ख लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच, अमचूर पाउडर चाय का 1 चम्मच भर के, काली मिर्च और सफेद मिर्च हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे, जीरा चाय का 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। कलर देने के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे चाय का आधा चम्मच। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम इसमें 1 अदद अंडा भी शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अंडे से बहुत ही जबरदस्त बेंडिंग आती है। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को यकजान यानी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम आलू की टिक्की बनाते हैं वो नरम नरम होती है और क्रिस्पीपन बिल्कुल नहीं होता। ये आलू की टिक्की क्रिस्पी भी होगी और बिल्कुल टूटेगी भी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी तैयार होती है। ये बैटर आप देख सकते हैं, ना हमने इसको बहुत ज्यादा सख्त किया है और ना ज्यादा हमने इसको नरम रखा है। ठीक है, इस तरह का ये एक कुकी कटर है, हम इसकी मदद से ये कबाब बना लेंगे। वैसे आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको आसानी लगे। और कबाब आप अपनी मर्जी से किसी शेप में भी बना सकते हैं। हम इस तरीके से राउंड शेप में बना रहे हैं। आप छोटे बड़े भी जिस तरह आपको पसंद हो आप उसी शेप में ये कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एक कबाब हमने बना लिए है। अब बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। बेहतर तो यही है कि आप साथ साथ कबाब बनाते जाएं और साथ साथ आप फ्राई करते जाएं। आप बैटर को बहुत ज्यादा छोड़िएगा नहीं, फौरन से ये कबाब बना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा छोड़ देंगे तो ये दोबारा से पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा। हम पैन के अंदर ऑयल डाल देंगे और हल्का सा हम ऑयल को गर्म करेंगे। बहुत ज्यादा भी आप ऑयल को गर्म ना कीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें कच्चे आलू शामिल किए हैं। तो आप लो टू मीडियम आंच पर कबाब्स को फ्राई कीजिएगा। आप देख सकते होंगे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ही जबरदस्त और ये क्रिस्पी कबाब हमारे तैयार होंगे। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। आप इस
तरीके से स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से मिक्स करके हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें। ये कबाब मेरे घर में बहुत ही सबके फेवरेट हैं, मैं अक्सर इन कबाब्स को बनाती ही रहती हूँ। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब हम कबाब्स को निकाल लेंगे। ये कबाब तकरीबन 5 से 7 मिनट में अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे कबाब्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारे ये कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे हरी चटनी और केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये आपने देखा ये आलू की टिक्की कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। मुझे यकीन है आप आलू की टिक्की खाने के बाद कीमे की टिक्की को भूल जाएंगे। आप भी इस कबाब को हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।